चीफ मौलाना बदरुद्दीन ने दिल्ली एयरपोर्ट और संसद को बताया वक्फ की संपत्ति। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ही मौलाना के दावों को कर दिया था खारिज। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने मौलाना बदरुद्दीन पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। 24 घंटे भी न टिक सका मौलाना का दावा। हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसके पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन ने कल आपने सुना होगा दर्शकों की अजीबोगरीब बयान दिया और दिल्ली में बताया संसद भवन वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना है और ठहर जाइए दिल्ली एयरपोर्ट वो भी वक्फ की संपत्ति पर है। मतलब पूरे जमाने में अगर आप बदरुद्दीन की माने, मौलानाओं की माने, तो यहाँ पर जो तुष्टीकरण के आरोप में फंसे रहते हैं उन मौलाना की मैं बात कर रही हूँ। इनकी माने तो पूरी संपत्ति वक्फ की ही है। अब ऐसे में 24 घंटे भी उनके दावे नहीं टिके। और बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। और दिल्ली में जब से यहां पर आपने देखा चर्चा चली, वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, उस पर लगातार जेपीसी की बैठक हो रही है। जेपीसी की बैठक में कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जहां यह माना जा रहा है कि इसमें गरीब मुसलमानों के अधिकारों का हनन हुआ है, उन्हें वंचित रखा गया है, उन्हें बेदखल किया गया है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाना चाहती है। हालांकि ये अभी दोनों सदन से पास नहीं हुआ है, अभी इस पर ये जेपीसी के अधीन है, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि जब खड़गे के ऊपर भी वक्फ की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगा तो कैसे विपक्षी सांसदों ने बॉयकॉट कर दिया था जेपीसी बैठक में, खूब हंगामा बरपा था। जिसके बाद इन लोगों ने टारगेट कर लिया जगदम्बिका पाल जी को। जगदम्बिका पाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जेपीसी की अध्यक्षता कर रहे हैं, वहीं पर उनके कंधों पर ही अभी जेपीसी की बैठक की पूरी जिम्मेदारी है। कहा गया उनको हटा देना चाहिए। अब देखिए ये मौलाना क्या कह रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख हैं बदरुद्दीन। मौलाना बदरुद्दीन ने कहा दिल्ली संसद भवन वक्फ संपत्ति पर है और दिल्ली एयरपोर्ट भी वक्फ की संपत्ति पर है। 24 घंटे भी नहीं टिका और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने खुद मौलाना बदरुद्दीन के दावों को कर दिया खारिज। 24 घंटे भी इनके दावे ना चल सके पूरे देश के अंदर, तब बीजेपी ने घेरा। केंद्रीय यहाँ मंत्री किरेन रिजिजू के दावे के बाद ये सारे बातें फैलाई जा रही है, जहां पर किरेन रिजिजू ने कहा कि इसमें छोटे मुसलमान, मतलब जो गरीब है, जो वंचित है, जो उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहां पर केवल 2 वक्त की रोटी वो खा पाते हैं, चाहे जितने भी मुस्लिम हैं जिनका यहां पर बता दें आपको जो उस तबके के नहीं है, उच्च कोटि के नहीं है, उनका अधिकारों का हनन हो रहा है। इसमें प्रभावशाली यहाँ पर बता दें आपको मुस्लिम समाज का आधिपत्य वक्फ की संपत्ति पर है। इसी को किरेन रिजिजू ने कहा कि हम ये संपत्ति संशोधन बिल इसलिए ला रहे हैं ताकि वक्फ संपत्तियां यहाँ पर पूरे तरीके से देश के अंदर पता चल सके और जहां जहां है उसका संशोधन हो सके, और उस संशोधन के अंतर्गत हम महिलाओं को भी और पूरे मुसलमानों को इसका हक दिलाएंगे। ये नहीं कहा गया दर्शकों कि पूरे वक्फ संपत्तियां केंद्र सरकार अपने अधीन कर लेगी। हाँ, ये जरूर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई ऐसे वक्फ की संपत्तियों को सरकारी दस्तावेज से जोड़ दिया, क्योंकि वो सरकार के हैं। वक्फ की संपत्तियां सब जगह नहीं हो सकती ना। प्रदीप भंडारी को सुनाती हूं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अब, और उन्होंने यहां पर वक्फ की संपत्तियों पर दावे करने वाले मौलाना बदरुद्दीन को आईना दिखाया है। कहा कि कांग्रेस की वजह से वक्फ पर आधिपत्य हुआ, मनमाने तरीके से वक्फ की संपत्तियों को हड़पा गया है और कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल को यहाँ खारिज किया, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही आज देश भर में तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है। सुनिए जरा प्रदीप भंडारी के बयान। बदरुद्दीन अजमल जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में उनका जितना पूरा वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी को वोट डाल दिया और वो चुनाव हार गए। परंतु मैं इन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में देश के संविधान का अपमान मत करिए। देश का संविधान सेक्युलरिज्म की बात करता है और सेक्युलरिज्म ये कहता है कि देश की सोवरेनिटी को हम किसी भी प्राइवेट बॉडी को लीज नहीं कर सकते। इनका बस चले तो ये हर लैंड को वक्फ का लैंड ही कहेंगे और इसीलिए वक्फ में अमेंडमेंट लाने का प्रयास सरकार कर रही है, जिससे गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचे।
गरीबों को फायदा पहुंचे। जो वक्फ एक्ट है उसका ट्रू स्पिरिट ये थी कि कोई भी नॉन मुस्लिम की जमीन नहीं ली जा सकती थी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने 2013 में तुष्टीकरण करके 100 दिल्ली की प्रॉपर्टीज को, मीडिया रिपोर्ट करके बताती है, कैसे वक्फ को दे दी थी। अभी हमने देखा 1000 साल पुराने टेंपल में भी वक्फ में अपने लैंड को क्लेम करने का प्रयास किया, और अब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी प्रयास कर रहे हैं। इनका बस चले तो किसी भी कॉमन जनमानस की जो जमीन है उसको भी वक्फ लैंड कहेगा। आप और मैं जहाँ खड़े हैं, कल को वक्फ का बस चले तो उसको भी ये वक्फ लैंड कहेगा। और इसी लैंड माफिया को रोकने के लिए, गरीबों का भला करने के लिए, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को आगे ले जाने के लिए, गरीब मुसलमानों का भी भला करने के लिए सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाई है, और जेपीसी के अंदर ये चर्चा हो रही है। मैं तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को कहना चाहता हूं, आप अपना तुष्टीकरण बंद करिए, संविधान को फॉलो करिए, ना कि किसी और किताब। तो देखिए दर्शकों, वक्फ को लेकर खूब जोरदार हंगामा हो रहा है। अमित शाह कई सिरे से सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कोई रोक नहीं सकता है, वक्फ संशोधन बिल आएगा। आपको बता दें कि रेलवे डिफेंस के बाद तीसरी बड़ी संपत्ति देश की वक्फ की है। जब मन वहां वक्फ की संपत्ति ये बता रहे हैं। देखिए, वक्फ संपत्ति बुरा नहीं है, और हालांकि संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, और कहा गया अपने मुसलमानों के अधिकारों का हनन किया है, केंद्र सरकार मुस्लिम विरोधी है, तमाम ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन इन आरोपों में बिल्कुल ये यहां पर जायज बातें नहीं है। आपको बता दें, आरोपों का खंडन कई बार केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं। जहां आपको बता दें कि किरेन रिजिजू ने कहा था, हम सभी सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील, हमें इनका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के भीतर महिला, बच्चे, पिछड़े समूहों के कल्याण के लिए करना चाहिए। वक्फ संपत्ति केंद्र सरकार हड़प तो नहीं रही है, लेकिन हाँ, केंद्र सरकार उसको निर्धारित करके जरूर गरीब बच्चों को, मुसलमानों के लिए, और वो ऐसे तबके के लोग के लिए जो पिछड़े समाज से आते हैं मुस्लिम्स में, उनको देगी। इस पर ही भड़काया जा रहा है और पूरे समाज में जहर घोला जा रहा है। आपको बता दें, वक्फ क्या बोला? वक्फ बोला कि एयरपोर्ट के आसपास मजार थी, जिसके आधार पर ये बातें भले आ सकती है, लेकिन एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कहां से मौलाना बदरुद्दीन दावे कर रहे हैं जब डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है? आगे बता दें, उन्होंने कहा, देश की संसद से चंद कदम की दूरी पर बनी नई दिल्ली इलाके की जामा मस्जिद उन 123 वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल है जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो दावा बदरुद्दीन अजमल ने किया है उसका कोई दस्तावेज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। बीजेपी ने तमाम आलोचना की, और अब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने भी समझे इनडायरेक्टली मौलाना यहां बदरुद्दीन की आलोचना की है, जहां कहा गया इसमें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड भी जानता है अगर मौलाना बदरुद्दीन के उन्होंने दावों को सही कर दिया तो तुरंत केंद्र सरकार दस्तावेज मानेगी। सभी चीजों पे दस्तावेज चाहिए होता है, और इस दस्तावेजों में नहीं दिखेगा कि मौलाना अजमल क्या कह रहे हैं। दिल्ली संसद भवन और दिल्ली एयरपोर्ट वक्फ की संपत्ति के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा काम अभी तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियां पहले तो निर्धारित की जा रही हैं, उसके बाद जो सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत आता है उसको सरकारी खाते से जोड़ करके दिखा दिया जा रहा है कि आपकी मनमानी यहाँ पर 2024 में नहीं चलेगी। और यही वजह है कि अभी भड़के हुए हैं लोग, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जो लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। अब खैर, देखने वाली बात होगी इसमें तमाम ये दावों के बाद अब कौन कौन से वो नेता हैं विपक्ष के जो सामने निकल कर आएंगे और बयानबाजी करेंगे। देखते रहिए, आपको एक एक अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। शुक्रिया।